नमस्कार जोहार। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे किस तरह से निशा भगत और ज्योत्सना केरकेट्टा का जितना भी सोशल मीडिया में फैन फॉलोइंग और कुर्मी को विरोध करके उनका अपना पहचान बना रही थी। अचानक से उनकी लोकप्रियता, उनकी जो चाहत, जो उनके प्रति लोगों का प्यार था, वो अचानक खत्म हो गई। क्यों? मैंने पहले ही कहा था कि किस तरह से वो मेहनत कर रही हैं कुर्मी का विरोध करके नेता बनने के लिए। जो रास्ता उन्होंने अपनाया है, बहुत ही गलत रास्ता अपनाया है और उस गलत रास्ता का सबूत सामने आ गया। किस तरह से उन लोगों को मंच से उतार दिया गया, किस तरह से उन लोग को धकेल के उतार दिया गया। अब हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि देव महतो पहले ही सूचित किया था कि निशा दीदी, ज्योत्सना दीदी अब गलत राह पे जा रहे हैं, गलत क्षेत्र में अब नेतागिरी कर रहे हैं। मैंने कहा था कि आप सही मुद्दा उठाएंगे, आदिवासी की हक अधिकार के हनन पर आवाज उठाएंगे, उन लोगों पर हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाएंगे, मूलभूत सुविधाओं पर आवाज उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप राजनेता बन जाएंगे। लेकिन जिस मुद्दा पर आवाज उठा रही हैं कहीं ना कहीं गलत है और असंवैधानिक आप आंदोलन कर रहे हैं और भड़काने वाली काम कर रहे हैं, जिसके कारण आपको बहुत नुकसान होगा। जितनी लोकप्रियता बढ़ रही है, जितनी तेजी से आप ऊपर उठ रही हैं, बहुत तेजी से आप नीचे गिरेंगे। इसका सबूत सामने आ गया। जिस तरह से आपने देखा कि आदिवासी हुंकार रैली रखी गई थी प्रभात फेरा मैदान धुरवा में, वहां किस तरह से उन लोगों को बेइज्जती करके उतारा गया। रोना पड़ रहा था, आप देख सकते हैं। और ज्योत्सना केरकेट्टा थूक पुलिस करने में लगी हुई थी। कई आदिवासी भाई लोग निंदा भी किए। मैं आपको पहले ही कहा था, मेरा वीडियो आप देखिए, मैंने 2 ऐसे वीडियो बनाए थे। जब रेल टेका होने के बाद जब आदिवासी लोग कुर्मी का विरोध करने और ज्योत्सना और निशा भगत कुर्मियों का विरोध कर रही थी, उस टाइम भी मैं निशा दीदी और ज्योत्सना दीदी को मैंने आग्रह किया था कि दीदी आपसे आग्रह करता हूं कि आप सही राह पे आंदोलन कीजिए, आप विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री भी बन जाएंगी, लेकिन सही चीज पर। लेकिन दीदी लोग ने नहीं माना और गलत राह पर राजनीति करने लगी, जिसके कारण उनको ये भुगतभोगी हुआ और ये इस तरह का उनके साथ कृत्य हुआ। पहले मेरा वीडियो देखिए कि किस तरह से हमने पहले ही उनको आगाह किया था। उसके बाद ये लोग नहीं माने, लगातार कुर्मी का विरोध करते गए, चुनौती देते गए, धमकी देते गए और अंतिम में ये उनके साथ होती है, उन्हीं के समाज के द्वारा। वीडियो को देखिए, मेरा 2 ऐसे वीडियो हैं। आप गलत राह पे जा रहे हैं, खुद में चिंतन कीजिए, खुद में मंथन कीजिए और खुद निर्णय लीजिए कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जिस तरह से आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं आदिवासियों को और कुर्मियों को, आपको बाद में बहुत बड़ा पछतावा होगा। आप समझ रहे होंगे कि मेरी अच्छी खासी फॉलोवर, मेरी अच्छी खासी फौज तैयार हो रही है, मैं राज्य नहीं देश लेवल में एक नेता पैदा हो रही हूं, तो आप उसी जिस तरह से आप तेजी से ऊपर उठ रहे हैं, उसी तेजी से आप नीचे भी गिरेंगी। ये मैं लिख के देता हूं। एक वीडियो ये आपने सुना, फिर मेरा दूसरा वीडियो देखिए। ये निशा भगत दीदी को कह रहा था, अब निशा भगत और ज्योत्सना दीदी को दोनों को कहा था, सुनिएगा। तो कुर्मियों के विरोध में बोल बोल के खुद का लाइक, कमेंट, व्यूअर और सेलिब्रिटी बनने का प्रयास जो कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आप ऊंचाइयों तक चढ़ जाइएगा, बार बार मैं कहता हूं, लेकिन वैसे ऊंचाई में नीचे खाई रहती है, कभी भी धंस सकती है। और जब धंसेगी ना, तो कितना गहराई है कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि इस तरह के खाई पर मत जाया कीजिए। जब धंस जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि निशा भगत, ज्योत्सना केरकेट्टा जी किधर है। ये बात सही और सच निकली और आप लोगों के साथ आदिवासी हुंकार रैली पे क्या हुआ नहीं हुआ। अब लेके चलते हैं कि उस वीडियो में इन्होंने क्या, इंटरव्यू में क्या कहा, नहीं कहा, सारा चीज जानते हैं, सुनते हैं और आप विश्लेषण करते हैं कि हमारी निशा भगत दीदी को स्टेज से उतारा गया, ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी को भी स्टेज से उतारा गया। जबकि ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी बार बार थूक पॉलिश करने में लगी हुई है कि नहीं, हमको नहीं निकाला गया। लेकिन मैंने तो देखा आपको टच करके धकेल देख के उतार रहा था। आपने कहा था मुझे टच नहीं करो, फिर चश्मा खोल रही हैं, चश्मा पहन रही हैं बार बार, और किस तरह से भीड़ हो रही है, आप जबान लड़ा रही हैं, उग्र होकर बात कर रही हैं, वो तो दिख रहा है। आप कहते हैं हमारे साथ मेरे आदिवासी भाई है, हमारा पूरा समाज है, कोई नहीं छू सकता है, नहीं कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन आप ही के समाज के, आप ही आदिवासी के लोग आपको दुत्कार रहे हैं, छू रहे हैं और हटा रहे हैं और उतार रहे हैं। सुनिए, निशा भगत जी को जब स्टेज से उतारा गया तो फुट फुट कर रोई और क्या कुछ कहती हैं। ये लोग आदिवासी समुदाय को लगातार गुमराह करते हैं। तो देख लिए किस तरह से निशा भगत दीदी रो रो कर कह रही हैं कि ये देखिए हमारे आदिवासी समाज की महिलाएं, पुरुषों को इन लोग दिग्भ्रमित करके गुमराह करते आए हैं। और बगल में एक दीदी है, जो दीदी उनका विरोध कर रही हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं हम मुंडा है और आदिवासी क्रिश्चियन है। आप कैसे बोल सकते हैं क्रिश्चियन के खिलाफ में? आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आपस में तू में हो रही है। चलिए और विस्तार में जानते हैं कि क्या मैटर हुआ, नहीं हुआ, क्यों उतारा गया और किस तरह से रो रही हैं। क्या कहा था देव महतो ने कि किस मुद्दा पे आपको आना था और आप किस मुद्दा पे आए और कहाँ आके आप फंस गए और क्या आपके साथ हुआ। तो बताइए, कुर्मी रेल टेका किया
तो आपने देखा किस तरह से फूट फूट कर रो रही है निशा भगत दीदी, फूट फूट कर रो रही है। कोई कुर्मी समाज के बेटा ने इस तरह से फूट फूट कर रोने के लिए आपको मजबूर किया? नहीं किया। वो आदिवासी समाज के लोग आपको फुट फुट कर रोने के लिए विवश किया, मजबूर किया। इतना दर्द, इतना चोट कुर्मी ने नहीं दिया जितना आपके आदिवासी समाज के लोग ने दिया। जिसकी आप गर्व करते थे, जिसकी बात आप करते थे कि आदिवासी पैदा किए जाते हैं, आदिवासी बनाई नहीं जाती है, आदिवासी पैदा होते हैं। तो आदिवासी जो पैदा हुए थे वो आदिवासी पैदा हुए आदिवासी बेटी को रुलाए, ना कि कुर्मी घर का बेटा। कुर्मी घर का बेटा आपको रुलाया, ना कभी आपको चोट पहुंचाया। कुर्मी घर का बेटा अपना हक अधिकार के लिए रेल टेका में पहुंचा था, लेकिन आपने कुर्मी घर के बेटा में कितनी भद्दी भद्दी गालियां टाइप का बयान दिए। भले डायरेक्टली गाली नहीं दी, लेकिन जिस तरह से आपकी टोन रहती थी वो गाली से कम नहीं रहती थी। पहले तो निशा भगत जी स्टेज चढ़ती हैं, वहां बैठने नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से संचालन कर्मी जो थे, व्यक्ति थे, उनके साथ तू में बहस होती है और कह रही पूरे समाज को बरगलाया जा रहा है, ये कहती हैं। और ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि हल्ला हो रही है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी को भी जगह नहीं मिली। देखिए दीदी जी कहते हैं कि आदरणीय हमारे फूलचंद तिर्की जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, मैं महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ, लेकिन हम लोगों को जगह नहीं मिला। क्यों जगह नहीं मिला, किसके कारण जगह नहीं मिला, क्या नहीं मिला? ये कुर्मी के द्वारा नहीं मिला, एक आदिवासी जो पैदा किए जाते हैं, जो बनाए नहीं जाते हैं, वो लोग के द्वारा मिला। तो आपको पता चल गया ना कि जिसके दम पे आप लड़ रही थी वो आपके साथ नहीं है, जिसके दम पे आप कुर्मियों को विरोध कर रही थी वो आपके साथ नहीं है। आप ये मानती हैं कि नहीं मानती हैं? इसीलिए आप अपना तर्क वितर्क दे सकते हैं। पूरा समाज का ठेका लेने का काम किए थे, समाज आपको माना नहीं। किस तरह से आपको समाज बहिष्कृत करके उतार दिया। गीता श्री जी है जो कि कांग्रेस पार्टी से है। बहुत अच्छा लगा निशा भगत जी, आज आपको जब मंच से उतारा गया तो आपको बहुत सारा सवाल उठने लगा, बहुत चीज बोलने लगी। आपने प्रेम शाही मुंडा के बारे में बोले, देव कुमार धान के बारे में, गीता श्री उरांव के बारे में बोले, लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा के बारे में बोले। लेकिन जब तक आपको मंच मिल रहा था, जब आप रामगढ़ में भाषण दे रही थी, जब आप धनबाद में भाषण दे रही थी, जब आप बोकारो में भाषण दे रही थी, जब आप डुमरी में भाषण दे रही थी, जब आप लोहरदगा में भाषण दे रही थी, तब आपको देव कुमार धान, तब आपको प्रेम शाही मुंडा, तब आपको गीता श्री उरांव की चरित्र, उनका लक्षण, आचरण आपको पता नहीं था। लेकिन जैसे ही आपको स्टेज से उतारा गया, आप उनका चरित्र, उनका आचरण, उनका लक्षण का बखान करने लगे। निशा भगत दीदी, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर भी दोहरा चरित्र है। आप अगर जानते हैं कि उन लोग राजनीति से जुड़े वाले लोग हैं, प्रायोजित ढंग से ये आयोजन किया गया था, आपको वहां पर बेइज्जत करना था, आपको वहां पर सभी के सामने उतारना था, तो ये आप पहले क्यों नहीं बताते थे कि वो प्रायोजित ढंग से थी? जब आपको स्टेज नहीं मिला, मंच नहीं मिला, तब आप विरोध कर रही हैं। यानी कि आपका जब निजी प्रचार प्रसार आपका नहीं हुआ, निजी आपका हवाबाजी नहीं हुई, तब आप उनको गालियां देने लगी। करने वाली गीता श्री उरांव जी आदिवासियों की इतनी आपको चिंता थी तो भाषा एकेडमी आपने क्यों नहीं बनाया जब शिक्षा मंत्री? आप अभी उठाए सवाल कि अभी तक भाषा एकेडमी क्यों नहीं बनी। निशा भगत जी बोले कि शिक्षा मंत्री जब थी हमारी गीता श्री उरांव जी, तब उन्होंने क्यों नहीं भाषा एकेडमी बनाया। इससे पहले आपने एक इंटरव्यू दिया था, आप एक इंटरव्यू दिया था, उस चैनल में सुदेश महतो और जयराम महतो को सवाल उठाए थे और कहते हैं कि इन कुर्मियों ने कभी भाषा एकेडमी का आंदोलन क्यों नहीं किया, भाषा एकेडमी क्यों नहीं बनाया। उस टाइम आप गीता श्री उरांव पर भी सवाल उठा सकते थे, क्योंकि सुदेश महतो या जयराम महतो कभी शिक्षा मंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन गीता श्री उरांव जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो उनका कार्यशैली में था कि वो भाषा एकेडमी बनाए, लेकिन नहीं बनाए। उस टाइम आप सवाल क्यों नहीं किए? क्योंकि उस टाइम आपको कुर्मियों की विरोध करनी थी, एक किसी समाज को टारगेट करना था। लेकिन यही आप सही मुद्दे पे लड़के, झारखंडियत मुद्दे पे लड़ते, तो आपको कहीं ना कहीं सर्व समाज की ओर से आपको समर्थन मिलता। आदिवासी लोग भी बोलते हैं हाँ सही तरीके से, लेकिन आदिवासी समाज के लोग भी जान गए थे कि आप उस समाज को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पार्टी से निकाल दिया है, आपको बहुत कुछ कहा जा रहा है उस समाज की ओर से, इसीलिए आप उस समाज को टारगेट कर रहे हैं। आप देख लीजिए लक्ष्मी नारायण मुंडा जी जो अपने आदिवासी बेटियों को नरकलबाज कहते हैं।
लक्ष्मी नारायण से मुंडा पर भी ये सवाल उठा रही हैं कि लक्ष्मी नारायण से मुंडा अपने समाज के लड़कियों के बारे में ऐसे बोलते हैं। तो दीदी, आपका एक भी इंटरव्यू नहीं देख रहा हूं कि आप लक्ष्मी नारायण से मुंडा, गीता श्री उरांव, देव कुमार धान और प्रेम साई मुंडा के खिलाफ आप बयान देती हैं। आप तो देते देखी हैं सुदेश महतो, जयराम महतो, जेएलकेएम, आजसू और कुर्मी के सांसद विधायकों के ऊपर आप क्यों नहीं उस टाइम विरोध किए? क्यों? क्योंकि आपको आदिवासी लोकप्रियता पानी थी। जब आदिवासी ने आपको दुत्कार दिया, आदिवासी के स्टेज से आपको उतार दिया गया, तब आप आदिवासी नेताओं पर सवाल उठाने लगी। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे मंच नहीं मिला। यानी कि आपका जहां पर स्वार्थ भावना नहीं रहता, जहां आपको सम्मान नहीं मिलेगा, तब वहां के लोगों का अपमान करना शुरू कर देती है। ये कहाँ तक सही है हमारी निशा भगत दीदी? मैं ये नहीं कि मैं देव कुमार धान, प्रेम साई मुंडा या फिर गीता श्री उरांव, प्रेम और ये लक्ष्मी नारायण से मुंडा के साथ हूँ, बल्कि वो लोग को आप पहले भी विरोध करते हैं तो मैं आपके साथ था और अभी भी विरोध कर रहा हूं तो आपके साथ हूं। लेकिन आप भी कहीं नहीं सही है, क्योंकि आप भी गलत है। आप भी उस टाइम सम्मिलित होके सर्वदलीय सभा जनसभा करके कुर्मियों का विरोध क्या करते थे। उस टाइम आप अच्छा लग रहा था, क्योंकि आपको सब लोग मंच दे रहे थे, स्टेज दे रहे थे, मुख्य अतिथि बना रहे थे, माला पहना रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, रील्स बनवा रहे थे, बॉडीगार्ड दिखा रहे थे। और वहां पर आप जब पहुंची, अंतिम दिन था, पूरे राज्य भर में आह्वान हुआ था, जो कि आप हर जगह पर घूम रही थी, और जब केंद्र बिंदु में हुआ तब आपको अपमान मिल गया, तब आप लोगों को अपमान करने लगे। तो ये कहाँ तक सही है? बाकी उन लोगों का भी हम पोल खोलेंगे कि जो लोग अभी दूध के धुले बने हैं, उन लोगों का भी पोल खोलेंगे। के लिए हमें मालूम नहीं था कि उनकी जो बेटी है वो 20 साल की काली रात को भूल गई है। जो बाबा कार्तिक उरांव जी ने लिखा था, धर्मांतरण के मुद्दे को लिखा था, जब तक वो सांसद थे तब तक कांग्रेस की काली सच्चाई को लिखा था। लेकिन ये राजनेता लोग सिर्फ पार्टी का तलवा चाटना जानते हैं। निशा भगत जी बहुत बड़ा बात बोल दी कि गीता श्री के उरांव में कि किस तरह से गीता श्री, पहले तो हमको ये पता नहीं गीता श्री उरांव जी क्रिश्चियन है कि आदिवासी हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये लोग नेताओं का तलवा चाटने जानते हैं। हमारे बाबा कार्तिक उरांव का जो कांग्रेस की काली करतूत के बारे में इतना कुछ लिखा था, बोला था, लेकिन उनकी बेटी, उनके परिवार के हिस्सा उन्होंने कभी मान सम्मान नहीं किया और पार्टियों का तलवा चाटती हैं, इस तरह का उन्होंने कहा। लेकिन दीदी, इससे पहले आप क्यों नहीं गीता श्री उरांव का विरोध क्या करते थे? क्यों एक साथ मंच साझा करते थे? उस मंच में आपको जगह नहीं मिला, तब आप गीता श्री उरांव का विरोध कर रही हैं। और घाटशिला का चुनाव को लेकर के ये लोग राजनीति का शिकार बना दिया। घाटशिला का उपचुनाव को लेकर आदिवासियों का राजनीतिक शिकार नहीं बनाया गया है। घाटशिला का चुनाव में कुर्मी का कोई बेटा विधायक नहीं चुनाव लड़ रहा है। घाटशिला उपचुनाव में आपका आदिवासी समाज का, अपना संथाली समाज का ही लड़का चुनाव लड़ रहा है। चाहे बाबूलाल सोरेन हो, चाहे सोमेश सोरेन हो, चाहे जेएलकेएम पार्टी का कोई हमारा मुर्मू भाई हो, सब लोग तो आपका संथाली और आदिवासी समाज से हैं। तो बताइए कि कौन सा राजनीति कर रहे हैं, कौन सा घाटशिला उपचुनाव को लेकर तैयारियां, सब तो आपके ही समाज हैं। आप तो 32 जनजातियों का मालकिन थी, कुर्मी को आप विरोध कर रही थी। तो बताइए कि घाटशिला उपचुनाव में कुर्मी का कोई कैंडिडेट नहीं है, वहाँ जनरल सीट है नहीं, तो आप ये तर्क देना कहीं सच नहीं है। मेरा आदिवासी समाज की आज फिर से नेता और राजनेताओं ने इन्हें गुमराह करने का काम किया। इन लोगों ने आदिवासी समुदाय को भटकाने का काम किया। ये वाला पहले कहने बोलते थे दीदी कि हमारे 28 रिजर्व सीट में जो आदिवासी के राजनेता, नेता, सांसद, विधायक हैं, वो लोग हमारे आदिवासी समाज के लोगों को भटकाने का काम किया है, भड़कलाने का काम किया है। ये वाला बात काहे नहीं बोलते थे पहले क्यों नहीं विरोध करते थे? उस टाइम विरोध करना चाहिए था ना। हर जब बयान देती हैं तो उस टाइम खाली कुर्मी नेताओं के खिलाफ बयान देती हैं। बयान दीजिएगा तो सबके साथ ना। जब आपके आदिवासी समाज के लोग आपको गाली देते हैं, आपको स्टेज से उतार देते हैं, भगा देते हैं, बहिष्कार करते हैं, बेइज्जत करते हैं, तब आपको आदिवासी समाज के नेता के जो चमचा हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का विरोध कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? पहले इसीलिए मैं बोला था कि आप आंदोलन वहां पे कीजिए, आप संघर्ष वहां पे कीजिए जहां पर आपको सफलता मिलेगी। आप ऐसे जगह पे चले गए जहां आपको खाई मिली और आप गिर गए। मैंने पहले कहा था आपको। आज निशा भगत की भीड़ में बैठ करके राजनीति चमका रहे हैं। निशा भगत की भीड़ में आकर इन लोग बड़े नेता बनना चाह रहे हैं। तो दीदी, ये आपकी भीड़ है, बता दीजिए। आप कहीं पे कार्यक्रम कीजिए अपना लेकर। क्या बात कर रहे हैं निशा दीदी? मतलब उपलब्धि, ये भीड़ की मालकिन आप हैं क्या? इतना जो भीड़ हुआ आदिवासी हुंकार रैली में, उसका भीड़ का मालकिन आप हैं।
क्या आप तर्क दे रही हैं दीदी? फंस जाएगी आप सवालों में। इन लोगों ने बता दिया पूरे समाज को कि लगातार इन्हीं लोगों ने आदिवासी समुदाय को गुमराह करने की कोशिश किया है। आप फिर क्या कर रही हैं दीदी? उन लोगों ने बता दिया कि आदिवासी समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। उस लोगों के साथ हिस्सा में आप भी हैं। जब आपको मंच नहीं मिला तो आप उतर गए, आपको उतार दिया गया, आपको हटा दिया, तब आप बयान दे रही हैं और कह रहे हैं कि ये लोग समाज को गुमराह कर रहा है। उस लिस्ट में आप भी हैं, आपको वहां उस लिस्ट से हटा दिया गया तो आप उन लोग का पोल खोलने लगी, यानी कि आपका भी पोल खुल गया। राजनीति के कारणों की वजह से जेएमएम, जेएलके, बीजेपी ये सब गुंडाई राज किए हैं। कई लोगों के चलते उन्होंने कहा कि इन लोगों के ही कारण जो लोग मंच से उतारे हैं, जो लोग थे, उन लोग को कहा कि इन्हीं लोगों के कारण जेएमएम, जेएलके, आजसू, बीजेपी, कांग्रेस जैसे लोग राज किए हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि दीदी का क्या मंशा है कि नया पार्टी बनाना है, नया चुनाव लड़ना है और आदिवासियों को हक अधिकार दिलाना है? बताइए, आप ही बताइए। आप जो कह रही हैं तो बताइए, अगर आपको विरोध करना था तो राजनेताओं का विरोध करते, कुर्मी को विरोध नहीं करना था और तो एकजुट होते आप। आपके विचारों को ही हम मान लेते हैं कि सही कहा आपने और सच्चाई है। दुनिया में कौन सी ऐसी पार्टी है जो सत्ता में आती है तो जो जब अपना मैनिफेस्टो रहती है वो पूरा करती है और लोगों को हक अधिकार देती है। जब तक कोई भी पार्टी जब तक चुनाव जीतती नहीं है उस टाइम आपके घर तक आती है, प्रणाम करती है, पैसे देती है, बैनर पोस्टर देती है, आपकी व्यवस्था की बात करती है। जैसे चुनाव जीतती है घर के अंदर रहती है, ऑफिस के अंदर रहती है और अपने काफिला में घूमती है। फिर आपको जाना पड़ता है आवेदन लेके कि सर मेरे गांव में सड़क नहीं है, पुल नहीं है, पुलिया नहीं है। आपको समय दे दे के टाल दिया जाता है। वह उसके बाद जब अगर सेंशन भी होता है, कुछ योजना भी आता है तो ठेकेदार द्वारा आपकी गलत नेता लोग खुद कमीशन लेते हैं, अधिकारी लोग खुद कमीशन लेते हैं, तो ठेकेदार को क्या मिलेगा? वो उसको भी कमाना है, तो गलत तरीका से औने पौने सामानों के द्वारा आपका रोड बना देता है, पुल बना देता है, पुलिया बना देता है और फिर वो 2 साल 4 साल में फिर वही हो जाती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको ये आप सही कहें, आप पूरे समाज को एकजुट करना चाहिए था। कुर्मी को अगर आदिवासी में शामिल होता है तो और एकजुट होता है और आदिवासी एकजुट होता है और उग्र आंदोलन होता है और जितने भी राजनेता 81 में विधायक हैं सबको चुनौती दिया जाता है कि काम अच्छे से कीजिए। जितने भी जिला परिषद है, जितने भी सांसद है, जितने भी मंत्री हैं, सबको चुनौती दिया जाता था काम 100% सही तरीका से कीजिए। लेकिन आपने नहीं किया, आपने कुर्मियों को विरोध किया। आदिवासी सोचे कि मेरे तरफ होंगे, लेकिन आदिवासी भी आपके तरफ नहीं हुए, तब आप राजनेता को विरोध करने लगे ताकि जनता हमारे साथ हो। हाय रे हमर सोना झारखंड, हाय रे हमर सोना झारखंड। जिस बेटी ने आदिवासी का हुंकार रैली, जिस आदिवासियों ने उसको सिर पे चढ़ाया, आज उसी आदिवासियों ने उनको रुला के भगाया। पहले तो पूरा महाजुटान कराया, गांव गांव, टोला टोला, प्रखंड प्रखंड, जिला जिला में हर जगह नेत्री बनाया। और जब महाजुटान होकर रेखित होकर जब केंद्र बिंदु राजधानी में आया तो उनको रुलाकर और धक्के देकर उतार दिया गया। आप देख सकते हैं। तो ये लोग जो आपस में एकत्रित नहीं है, आपसी मतभेद है, कुछ कोई एजेंडा नहीं है, वो लोग राजनीतिक चमकाने के लिए, एक दूसरे के चेहरा बनाने के लिए जब लड़ पड़ते हैं और वो लोग कुर्मी की पहचान के बारे में बात करते हैं, कुर्मी की संस्कृति से और सभ्यता की बात करते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा दीदी कि एकजुट होना सीखिए, कुर्मी से कुछ सीख लीजिए। कुर्मी ने आप देखा होगा कि कुर्मी में भी भाषा खतियान आंदोलन में कई चेहरा थे, कई साथ में आए थे, लेकिन बोलने वाला एक जयराम महतो था जो अच्छा बोलता था। सब लोग मौन रहे हैं, सब लोग माइक दिए, सब लोग भीड़ जुटाए और जयराम को माइक दिए और जयराम महतो विधायक बना। और हमारा समाज का इसी तरह से सुदेश महतो हो, निर्मल महतो हो, सुनील महतो हो, विनोद बिहारी महतो हो, और भी जितने भी नेता हैं, टेकलाल महतो हो, जगन्नाथ महतो हो, शेरे शिवा महतो हो, लालचंद महतो हो, ऐसे ऐसे लोगों को समाज ने एकत्रित होकर उनको जगह दी, मंच दी और वोट दिए। काश ये लोग, आप लोग काश कुर्मी से कुछ सीख लिए रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सम्मान मिलता। और अभी भी मौका है, अगर कुर्मी एकजुट हो जाता है, आदिवासी में फिर से लिस्टेड हो जाता है तो एकजुट होके एक सशक्त राज्य बनेगा। क्यों नहीं सोचते हैं आप लोग? मैं बार बार कहता हूं कि कुर्मी हमेशा सबको लेके चलता है। आप देखे होंगे कि झारखंड आंदोलन, आप देखे होंगे स्वतंत्रता आंदोलन, आप देखे होंगे भाषा आंदोलन, आप देखे होंगे खतियान आंदोलन, आप देखे होंगे 60-40 आंदोलन,
सभी में सबसे बड़ा भागीदारी कुर्मियों की है। मैं झारखंड आंदोलन नहीं देखा हूँ, मैं स्वतंत्रता आंदोलन नहीं देखा हूँ, लेकिन मैंने भाषा आंदोलन देखा, मैंने खतियान आंदोलन देखा, मैंने 60-40 आंदोलन देखा, जहाँ पर कुर्मी ही कुर्मी हैं। मानते हैं कि आदिवासी समाज से थे, मानते हैं ओबीसी समाज से थे, मानते हैं एससी समाज से थे, मानते हैं जनरल समाज से थे, लेकिन कितना 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 20%, लेकिन 80% कुर्मी हैं। आप सर्वे कर लीजिए, कितना भी जनसभा हो, कितना भी झारखंड बंदी हो, कितना भी विधानसभा घेराव हो, कितना भी मुख्यमंत्री आवास घेराव हो, राजभवन के पास धरना हो, पता चल जाएगा कि कुर्मी सभी जात समाज के लिए, पूरी झारखंड के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने झारखंडी की पहचान के लिए हमेशा लड़ता आया है। लेकिन आप लोग को गुमराह किया जा रहा है बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा, कुछ लालच देके, क्रिश्चियन कम्युनिटियों के द्वारा आपको भड़काया जा रहा है, आपको कुछ फंड देकर और सड़कों पे उतारा जा रहा है। मैं बार बार कहूंगा, जो आदिवासी समाज के भाई लोग हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो जान रहे हैं, और जो हमारे साथ उठे बैठे हैं उन लोगों को भी पता है कि कहाँ छुआछूत है, कहाँ भेदभाव है और कहाँ पानी की समस्या है। सिल्ली वाला मैटर में मैं भी गया था, वहाँ पता चल गया कि क्या नहीं था। आते हैं एससी समाज से आके, बिहार से आके रिपोर्टिंग करते हैं, और कौन कौन से रिपोर्टर आके उनको हायर करते हैं और वहाँ पे भेजते हैं, सारा चीज पता है। वो ऐसा चीज है जो जिस क्षेत्र का मुद्दा है, पानी का मुद्दा को आप जाति और धर्म में लेके आते हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीति होती है, किसी के थ्रू होती है। तो मैं बार बार कहूंगा कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, और कुर्मी आदिवासी मिल अगर लिस्टेड होती है, बहुत सशक्त और मजबूत झारखंड होगा, यहाँ के लोगों का, यहाँ के खनिज संपदा का, यहाँ के जमीनों का। बाकी जोहार, जय झारखंड।